India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. चीन के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में मफरूजात और अपने ख्यालात पेश किए हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं उनको इस बात का इदराक है पाकिस्तान जो है ये कोलैप्स होने जा रहा है। दुनिया भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है उसकी कदर कर। भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान अभी तक ऐसी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाया। लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, मैं समझता हूँ कि भारत ने अपने कार्ड सही खेले। जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर यहाँ पे जहाँ पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसकी सैटेलाइट इमेजेस जो है। इंडिया की मईशत ठीक, अफगानिस्तान की मईशत हमसे ठीक, ईरान की मईशत ठीक, और इस खित्ते में अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान जा रहा है। गुर्बत और बेरोजगारी की सूरत हाल तशवीशनाक है। तहकीकाती इदारे खते गुर्बत की ये शरह 43% बताते हैं, यानी करीबन 10 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी गरीब हैं। क्योंकि हमने सारी दुनिया से कर्जा पकड़ के रखा है, आपने क्योंकि कर्जा ले नहीं रखा इस तरह से जैसे हमने लिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हमें बड़ी आसानी से आइसोलेट कर देंगे। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं दुनिया हमारा पीछा छोड़े। कभी वो यूएई वाले आ जाते हैं कि लाओ जी हमारे जो है 3.5 बिलियन वापस। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी में आपका स्वागत है। जी हां, आज की बेचैनी कुछ ऐसी है दोस्तों। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित शांग्रीला संवाद में भारत की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत आज एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और अपनी सैन्य ताकत को लगातार आधुनिक बना रहा है। दरअसल शांग्रीला संवाद एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बैठकों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी और रणनीतिक विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष इस सम्मेलन में 44 देशों ने भाग लिया। अपने संबोधन में पीट हेग्सेथ ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं और सैन्य आधुनिकीकरण की भी खुलकर प्रशंसा की। And in South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. This kind of industrial muscle isn't just a long-term goal, it's an immediate operational imperative. And the United States Department of War is leading the way. America is undergoing a historic national manufacturing mobilization of our defense industrial base. We will produce the best weaponry in the world at scale, at speed, and at a reasonable price. This is my personal commitment to all of you, and it is our President's demand. उन्होंने चीन को लेकर स्पष्ट किया कि कोई भी देश एशिया में अपनी मनमानी नहीं थोप सकता। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में भारत की सैन्य और औद्योगिक क्षमताओं की जमकर प्रशंसा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि भारत अपनी बढ़ती सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत औद्योगिक और सप्लाई चेन नेटवर्क विकसित कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर हथियार और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसे को प्रोडक्शन कहा जाता है।
यानी अब दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन करेंगे। इससे न केवल भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। Our economies grow together at the global level. India, we all know, is the fastest growing economy in the world and wants to expand its manufacturing base. Italy, and we can combine India's scale, speed, and talent with Italy technological know-how and industrial excellence. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बातचीत करते हुए भारत के लिए क्या कहा, वो भी सुन लीजिए और देख लीजिए। An Indian Ocean nation as well. India, of course, has the largest population in the world, but it will also grow to be the third largest economy in the world over this decade. That is an extraordinary opportunity for us in our region. We are a Pacific nation, but we are also an Indian Ocean nation as well. कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर क्या कहते हैं, इसको भी सुन ले। Destined to be the third largest economy in the world, and with the free trade negotiations, if you look at what our like-minded partners are doing, the UK has signed with India, the European Union has signed a free trade agreement with India, New Zealand has signed with India, and we want to make sure that our businesses stay competitive. Those countries now have early mover advantage. I want to make sure that Canadian businesses are not left out of that position. अब पाकिस्तान के एक जुगादरी जर्नलिस्ट हैं जिनका जिक्र मुझे रेफरेंस के तौर पर करना पड़ता है। वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं जो भारत ऑब्सेस्ड हैं, बल्कि उनका भारत के मामले में जो नैरेटिव होता है वो इतना रिडिक्यूल किस्म का नैरेटिव होता है कि हंसी छूट जाती है। अब मैं ऑफ कोर्स जिक्र कर रहा हूं नजम सेठी की। तो अभी चंद दिन पहले उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए क्या कहा, जरा पहले सुन लीजिए नजम सेठी की जुबानी। आज ये कही जाती थी कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द थर्ड वर्ल्ड। इंडिया वाज सपोज्ड टू बी मॉडल, 7, 8, 9% पे ये ग्रो करते रहे। अब ये 5% पे आ गए कि शाइनिंग इंडिया, ये इनका था ना बीजेपी का विकसित भारत। हाँ, तो आपने नजम सेठी की बात सुन ली। ये बात वो ऑलमोस्ट हर शो में, या इस तरह की बात वो हर रोज हर शो में जब भी उनका शो होता है वो करते हैं और अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पाकिस्तान का नैरेटिव पेश करते हैं। खैर, उनकी जहालतें उनका मामला है, लेकिन फैक्ट्स क्या है आप जरा देख लीजिए उसकी एक छोटी सी झलक। अब इसमें हमें पता क्या चल रहा है? हमें इसमें पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान 27वें नंबर पे है और भारत इसमें कहां पे है? भारत इसमें तीसरे नंबर। अब ये IMF के नंबर्स हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप में से कोई भी चाह के इसको देख सकता है। चाइना नंबर 1 है, यूनाइटेड स्टेट उसके बाद है और उसके बाद भारत है तीसरे नंबर पे। अच्छा, ये बात सिर्फ और सिर्फ ये IMF के नंबर्स की नहीं, उसमें ही रेफर्स टू इंडिया और वो कहते हैं एंड इन साउथ एशिया इंडिया इज ए क्रिटिकल एंकर टू होल्ड द लाइन। और उसमें कहा वी हैव आल्सो कमिटेड टू परस्यूइंग को प्रोडक्शन विथ इंडिया, वो जावलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशंस को, और इसे बिल्डिंग है। और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के US नेवी वेसल्स ऑपरेटिंग फॉरवर्ड इन द थिएटर मेंटेन आर शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स। तो मुंबई के जो डॉक्स है, मैं तो वहाँ पे पहले लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी में मैं काम करता था व्हेन आई वाज इन इंडिया, वो कंपनी का अग्रीमेंट हो गया है विद द US के वो अमेरिका के शिप्स वहाँ पे रिपेयर होंगे, रीफिटिंग भी होगी वहाँ पर। और उसके बाद और एक माजेगांव डॉक बोलकर है उसके साथ हो गया। तो 2 अग्रीमेंट्स हो गए हैं अमेरिका के, जहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड तक अमेरिका के शिप्स वहाँ आएंगे, रीसप्लाई होंगे, रिपेयर होंगे, रीफिट करेंगे उनको, और अगर उनको चेंज भी करना है तो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड तक उनको इजाज़त मिल गई कि वहाँ डॉक करेंगे। दिस इज़ ए बेस बाय अनदर नेम
कि अब अमेरिका के शिप्स वहाँ पार्क रहेंगे, महीनों पार्क रह सकते हैं, सेइंग कि हम रीपेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके अलावा कोलकाता में भी वो एक जगह ये सर्वे चल रहा है आजकल कि वहाँ पर भी दे आर गोइंग टू ट्राई एंड डेवलप रिपेयर्स। और देखिए, अगर अमेरिका की वॉरशिप आती है वहाँ पे रिपेयर करने के लिए, तो वो खाली ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, उसके लिए पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो यूएस मरीन्स, नेवी वगैरह, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इट विल लुक लाइक एन अमेरिकन। और जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की हमारी लगी रहती है, साथ साथ हम बात करने की भी कोशिशें करते रहते हैं, मगर ये जरूर है कि एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंधु 2.0 की भी बात की जा रही है, और इससे पहले भी जो है वो टॉक शोज में या टीवी डिबेट्स में भी इस बारे में बात होती ही रहती है। और कई बार हमारे जो इंडियन दोस्त हैं या इंडियन पैनलिस्ट हैं या जो इंडिया से जो टॉक शोज में आया करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जी भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान अभी तक ऐसी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाया है जिसका क्लेम पाकिस्तान करता है जी मुरीद के में उनके लोगों ने अटैक किया था और वहां पे जो कह लीजिए जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर यहाँ पे जहां पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसके सैटेलाइट इमेजेस जो है एक तो खर्चा बहुत करते हैं मोदी जी। हालांकि वैसे जो है वो मोदी जी का कहते हैं कि भाई गुजराती हैं तो यकीनन कंजूस होंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आ जाए और ये बताने के लिए जरूरत पड़ जाए कि जी उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया था तो कुछ नुकसान भी हुआ है, तो मोदी जी जो है वो बिल्कुल पैसा खर्चने से पीछे नहीं हटते। तो जी उन्होंने जो है पैसे खर्च कर करके जो है सैटेलाइट इमेजेस बनवाई, इतनी बनवाई रहे थे तो एक हमारी साइड की भी 2-4 बनवा लेते आप, इसलिए कि हमें तो ऐसा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे रिलीजन में तो फोटो खींचना वैसे ही हराम है, हम उल्टे सीधे काम क्योंकि करते हैं तो इस वजह से फोटो बना लेते हैं, वरना तो आप देख लीजिए हमें कहा जाता है कि जी फोटो बनाना बिल्कुल ना 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 हम नहीं बनाते। भाई मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि आप कुछ भी करें, आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने सारी दुनिया से कर्जा पकड़ के रखा है। दोस्तों, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे भारत की सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत होगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए समाचार टॉपिक पे। तब के लिए धन्यवाद।